भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 9 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा बताना है और इसके लिए व्यंजक निर्मित करना है। सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वीय विभव की परिभाषा। किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड है, उस पिंड को कहाँ से लाना है? अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। एकांक द्रव्यमान का मतलब क्या है? एकांक द्रव्यमान का मतलब 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। एकांक होना चाहिए, एक होना चाहिए उसका मान। गुरुत्वीय क्षेत्र का क्या मतलब है? गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब है किसी भी पिंड के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसके अंदर वो अन्य पिंड या अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे क्षेत्र को ही गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से कहाँ लाना है? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहा जाता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है और इसका जो विमेय सूत्र है वो m⁻0 L² T⁻⁻2 होता है। तो ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का। ये तो थी परिभाषा। अब इसका व्यंजक निर्मित करना है तो यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे व्यंजक। व्यंजक में सबसे पहले देखते हैं चित्र। चित्र में क्या है? मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और त्रिज्या कैपिटल R है। मान लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर क्या है? x दूरी पर एक बिंदु A है। इस बिंदु A पर क्या है? कोई पिंड जिसका द्रव्यमान एकांक है वो स्थित है। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर बिंदु A पर एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड स्थित है, ऐसा मान लेते हैं। तो एक पिंड पृथ्वी हो गया और दूसरा पिंड कहाँ पर है? बिंदु A पर है। दो पिंड जब भी होते हैं तो एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगाया जाने वाला बल निकालेंगे सबसे पहले। जैसा कि अभी चित्र बनाते समय मैंने आपको बताया था, उन्हीं बातों को देखो यहाँ पर भाषा में लिख लिया है। चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद भाषा में लिख लेंगे कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल। तो जैसा चित्र में मैंने आपको बताया था उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिख लिया है। अब चूँकि लगने वाला बल निकाल रहे हैं तो बल के लिए F लिखेंगे। बराबर में कौन सा सूत्र लगेगा आकर्षण बल निकालने के लिए? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में जो बल बताया गया है, जो बल का सूत्र बताया गया है, उसका यहाँ पर यूज करेंगे। क्या सूत्र बताया था? सूत्र बताया गया था F बराबर G(m1 m2 बटे r²। ये इस प्रकार का सूत्र वहाँ पर बताया गया था। इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे तो F की जगह पे F आ गया, देखो G की जगह पे G आ गया। m1 m2 क्या है? m1 है पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान। यहाँ पर जो दो पिंड हम लोगों ने लिए हैं उनमें से एक पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान एकांक है, मतलब 1 है। इसीलिए
m1 की जगह पे कैपिटल M रख देंगे और m2 का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में g की जगह पे g आ गया, m1 की जगह पे कैपिटल M आ गया और m2 का मान 1 है, तो उसको यहाँ लिखा नहीं गया है। बटे में r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर। तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, x है, तो r की जगह पे यहाँ पे x आ गया। तो सूत्र बन जाएगा F बराबर जी एम बटे एक्स स्क्वायर और समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब चित्र में देखते हैं, मान लेते हैं कि जो पिंड A पर था, एकांक द्रव्यमान का पिंड था A पर, उस पिंड को कहाँ से कहाँ तक लाना है, A से B तक लाना है। A से B तक मतलब dx दूरी तक लाना है। तो A से B तक मतलब dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब जैसा कि अभी चित्र में बताया, यहाँ पर लिख लिया, देखो इस पिंड को dx दूरी पर स्थित बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु B तक। चूँकि दूरी कम है इसलिए किया गया कार्य भी कम होगा, अल्प होगा। कार्य के लिए W लिखते हैं, W फॉर वर्क, वर्क माने कार्य। कम है, कार्य का मान कम है, इसलिए आगे D लगा देंगे, मतलब DW हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल की जगह पे F आ गया और कितना विस्थापन हो रहा है, dx दूरी तक उसको विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापन dx हो जाएगा। dw की जगह पे dw बराबर F का मान रख देंगे gm बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, ये जो कार्य है ये कौन सा कार्य है, ये कार्य है बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया, मतलब dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य यहाँ पर निकाला है। हमको क्या निकालना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा के अनुसार अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अभी निकाला है अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य, निकालना क्या है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अनंत से बिंदु कहाँ तक लाएंगे, अनंत से पिंड पृथ्वी के तल तक लाएंगे। अनंत से पृथ्वी के तल तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, तो क्या निकल आएगा, गुरुत्वीय विभव निकल आएगा। अब अनंत से पृथ्वी के तल के बीच में ही ये dx दूरी है। चित्र में देखते हैं, देखो ये है, देखो चित्र में अनंत किस तरफ होगा, ये इधर होगा कहीं पे। तो अनंत से कहाँ तक लाना है, पृथ्वी के तल तक, मतलब यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। और इसी के बीच में ये dx दूरी है। तो अल्प दूरी के लिए किया गया कार्य अभी अभी निकाला है। तो अल्प दूरी से जब ज़्यादा दूरी के लिए मान निकालना हो तो क्या कर देते हैं, अल्प दूरी के लिए जो मान आया है उसी का समाकलन कर देते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि कम दूरी वाला मान पता है और अधिक दूरी वाला मान यदि पता लगाना है तो कम दूरी वाला जो मान आया है उसी का समाकलन कर देते हैं। तो कम दूरी का जो मान आया है उसी का समाकलन कर देंगे तो क्या निकल आएगा, अनंत से पृथ्वी के तल तक लाने में किया गया कार्य निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आ गया, अतः एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य आ गया। देखो तो क्या किया, देखो ऊपर जो समीकरण आया था dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य का, उसी समीकरण में देखो ये समाकलन का निशान लगा दिया। dw था ना, इस तरफ dw के सामने समाकलन का निशान लगा दिया और बराबर में gm बटे एक्स स्क्वायर dx था, उसके सामने यहाँ पर समाकलन का निशान लगा दिया। यहाँ पर ध्यान देना है, dw लिखा है मतलब किसके सापेक्ष समाकलन होना है, w के सापेक्ष। तरीका हमने बताया था कि d के बाद जो भी लिखा रहेगा उसके सापेक्ष समाकलन होता है। तो d के बाद w लिखा है मतलब w के सापेक्ष समाकलन होना है। किसका समाकलन होना है, जो d के पहले लिखा है। तो d के पहले क्या है, d के पहले कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक माना जा सकता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है।
तो एक मतलब संख्या, किसी भी संख्या का जब समाकलन करते हैं तो संख्या को लिख देते हैं, मतलब 1 को लिख देंगे, और w के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो w लिख देंगे, मतलब 1 इंटू डब्लू आ जाएगा। जैसे ही समाकलन करेंगे समाकलन के जो निशान ऊपर लगे थे उनको हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये है। अब बराबर की उस तरफ देखते हैं। बराबर के इस तरफ देखने के लिए भी तरीका वही है, पहले d खोजते हैं। d खोज लिया, d के बाद क्या लिखा है, x लिखा है। d के बाद x लिखा है, मतलब x के सापेक्ष समाकलन होना है। x क्या है, दूरी है, तो दूरी के सापेक्ष समाकलन करना है तो यहाँ पर दूरी की सीमाएं लगानी पड़ेंगी। तो दूरी की सीमाएं लगानी पड़ेंगी मतलब कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं वस्तु को, अनंत से पृथ्वी के तल तक, मतलब r दूरी तक ला रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं समाकलन के साथ में यहाँ सीमाएं लगाई हैं, अनंत लिखा है और ऊपर r लिखा है। क्यों लिखा है ये, क्योंकि इस तरफ x के सापेक्ष समाकलन होना है, दूरी के सापेक्ष समाकलन होना है, इसलिए दूरी की सीमाएं इधर लगा देंगे। और दूरी क्या है, अनंत से पृथ्वी का तल, मतलब r, ठीक है ना। तो अनंत से r यहाँ पर लगा दिया। अब x के सापेक्ष समाकलन होना है तो x के सापेक्ष समाकलन होगा तो केवल उन्हीं का होगा जिनमें x है, जिनमें x नहीं है उनको बाहर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं नीचे देखो gm को बाहर कर दिया है क्योंकि इसमें x नहीं है। जिसमें भी x था वो अंदर लिखा है, 1/x² में x है और dx में x है, तो जिनमें भी x था वो अंदर रहेंगे। w का 1 के साथ गुणा होगा तो w आ जाएगा, बराबर में gm की जगह पे gm आ जाएगा। समाकलन का निशान लगा देंगे, अनंत से r लिख देंगे। अब ऊपर 1 लिखा था तो देखो 1 लिख दिया, x² बटे में था, इसको ऊपर अंश में ले गए, तो x² को ऊपर अंश में ले जाएंगे तो x की घात प्लस की 2, जैसे ही ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस की 2 हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो हर से अंश में जैसे ही ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल गया और dx की जगह पे dx आ जाएगा। अब w की जगह पे w, बराबर में gm की जगह पे gm, अनंत से r तक समाकलन का निशान हो गया। 1 और x की घात -2 का गुणा होगा तो x की घात -2 आ जाएगा और dx की जगह पे dx, ठीक है। w की जगह पे w, बराबर में gm की जगह पे gm। अब ध्यान देना है यहाँ पर, ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है जहाँ मैंने सही का निशान लगाया है। यहाँ पर किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसको पहचानने के लिए हमने तरीका बताया, क्या खोजते हैं, d खोजते हैं। d के बाद x लिखा है, मतलब x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। किसका हो रहा है, जो d के पहले लिखा है। d के पहले क्या लिखा है, x की घात -2, तो x के सापेक्ष x की घात -2 का समाकलन हो रहा है, ठीक है ना। कैसे समाकलन होगा, तो तरीका ये होता है कि पहले x को लिख देंगे, घात में -2 था तो -2 लिख देंगे। अब घात में 1 जोड़ देंगे, मतलब -2 में 1 जोड़ दिया। अब घात में क्या हो गया, -2 धन 1, जितना घात में लिखा है उतना ही इसके बटे में लिख दिया। देखो -2 धन 1, हमेशा ध्यान रखना सूत्र ऐसे ही होता है, पहले आधार को लिखेंगे मतलब x को लिखेंगे, फिर घात को लिखेंगे, फिर घात में 1 जोड़ देंगे, और जितना भी घात में लिखा हुआ है x के वो पूरे का पूरा बटे में लिख देना है। तो -2 धन 1 लिखा है घात में, तो पूरे का पूरा देखो x के बटे में लिख दिया, ठीक है। अब समाकलन हो चुका है, जैसे ही समाकलन होता है समाकलन के निशान हटा देने पड़ते हैं। समाकलन के निशान कौन कौन है, एक तो समाकलन का निशान ये है तो इसको हटा देंगे, और पीछे ये जो dx लिखा है ये समाकलन का निशान है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। नीचे हटा दिया देखो समाकलन के निशान को, लेकिन इसमें समाकलन के निशान के साथ में सीमाएं भी लगी थी, अनंत से r भी लिखा था, तो जो सीमाएं लगी थी उन सीमाओं को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समाकलन का निशान तो हटा देंगे लेकिन जो सीमाएं लगाई थी उनको नहीं हटा पाएंगे, तो उनको क्या करेंगे, ऐसे समाकलन करने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, और ब्रैकेट लगा के जो सीमा नीचे लिखी थी उसको नीचे और जो सीमा ऊपर लिखी थी उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। समाकलन जैसे करते हैं वैसे समाकलन कर दिया, समाकलन का निशान हटा दिया। समाकलन के निशान कौन कौन है, ऊपर जहाँ गोला लगे हैं वो दोनों समाकलन के निशान हैं तो उनको हटा दिया। हटाने के बाद जो सीमाएं लगी थी उनको ब्रैकेट लगा के पीछे लिख दिया, ठीक है। अब w की जगह पे w,
बराबर में GM की जगह पे GM, समाकलन का निशान हट गया है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आ गया। x की घात -2 धन 1 है। -2 और धन 1 जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे ना, अलग अलग निशान होते हैं तो घटते हैं। -2 में 1 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा, मतलब माइनस का 1 बचेगा। नीचे भी -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ब्रैकेट के बाद सीमाएं जैसी लिखी थी वैसे लिख देंगे, अनंत से r। अब क्या करते हैं, देखो W की जगह पे W आ गया, बराबर में GM की जगह पे GM आ गया। x की घात -1 लिखा था ऊपर, तो x की घात -1 थी, उसको प्लस का 1 बनाएंगे। तो ऊपर से जब x नीचे आएगा तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। बटे में -1 लिखा था तो उस -1 को लिख देंगे। x की घात -1 को जब नीचे हर में लाएंगे तो x की घात प्लस की 1 हो जाएगी। x की घात प्लस की 1 मतलब उसको x लिखेंगे, ठीक है ना। x की घात धन 1 है मतलब 1 है वो, x है वो, ठीक है ना। तो x की घात -1 अंश से हर में जैसे ही आया तो वो x की घात प्लस का 1 हो गया, मतलब x हो गया। ब्रैकेट लगा देंगे, सीमाएं अनंत से r जैसे लिखी थी वैसे लिख देंगे, ठीक है। W की जगह पे W, बराबर में GM की जगह पे GM, ठीक है। ऊपर 1 लिखा था तो 1, नीचे -1 और x का गुणा होगा तो -x आ जाएगा। सीमाएं अनंत से r तक जैसे लिखी थी वैसे लिख देंगे। W की जगह पे W, बराबर में GM की जगह पे GM। अब ये जो ऊपर सीमाएं लगी हैं अनंत से r, इन सीमाओं को अंदर रखना है। तो अंदर किसकी जगह पे रखना है? अंदर x की जगह पे रखना है। क्यों रखना है x की जगह पे? क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन किया था, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसकी जगह पे ये सीमाएं रखते हैं। ऊपर कौन सी सीमा लिखी है? r। नीचे कौन सी सीमा लिखी है? अनंत। माने उच्च सीमा r है और निम्न सीमा अनंत है। पहले उच्च सीमा को रखेंगे और फिर निम्न सीमा को रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो कैसे रख रहे हैं। माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, बटे में x की जगह पे पहले उच्च सीमा को रखेंगे, मतलब r को रखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का निशान ये लगाना पड़ता है, जब भी सीमाएं रखेंगे तो बीच में माइनस का निशान आएगा। फिर 1 की जगह पे 1 आ गया, बटे में देखो x के सामने माइनस लगा था ना, देखो तो माइनस लगा दिया, और x की जगह पे अब निम्न सीमा को रखेंगे, मतलब अनंत को रखेंगे, ठीक है। तो एक बार x की जगह पे उच्च सीमा को रखा, मतलब r को रखा। दूसरी बार x की जगह पे निम्न सीमा को रखा, मतलब अनंत को रखा। बाकी माइनस की जगह पे माइनस लिखा, 1 की जगह पे 1 लिखा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब W, बराबर में GM, ब्रैकेट लगा देंगे, -1 बटे r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटे अनंत का मान 0, ठीक है। W, बराबर में GM, -1 बटे r में 0 को जोड़ेंगे तो -1 बटे r आ जाएगा, ठीक है। W की जगह पे W, -1 का ऊपर GM के साथ गुणा होगा तो -GM और बटे में r आ जाएगा। तो इस प्रकार से W बराबर -GM बटे r आ जाएगा। ये W क्या है? किया गया कार्य। कौन सा किया गया कार्य? अनंत से पृथ्वी के तल तक लाने में किया गया कार्य। कैसा पिंड था? एकांग द्रव्यमान का पिंड था। परिभाषा के अनुसार अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, एकांग द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। मतलब परिभाषा के अनुसार ये जो कार्य आया है, ये कार्य क्या है? ये गुरुत्वीय विभव है। तो इसीलिए इसको कार्य मतलब W ना लिख कर क्या लिखेंगे? V लिखेंगे, गुरुत्वीय विभव लिखेंगे। और बराबर में वही -GM बटे r। ऊपर जो सूत्र आया था वो क्या था? एकांग द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य था वो। और परिभाषा के अनुसार ये कार्य क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसीलिए इसको W ना लिख के गुरुत्वीय विभव भी लिख दिया। तो V बराबर आ जाएगा -GM बटे r।